7 करोड़ से कुछ ज़्यादा आबादी वाले थाईलैंड में बौद्ध 95% से ज़्यादा हैं, जबकि हिंदू 0.1% हैं। हिंदुओं की कुल जनसंख्या 80,000 है, लेकिन फिर भी पूरे थाईलैंड में इंद्र, ब्रह्मा, गणेश, गरुण, शिव के मंदिर दिखाई देते हैं। कई तो 800 से 1000 साल पुराने हैं, तो कुछ नए दौर के हैं। अचरज की बात यह है कि यहाँ के हिंदू मंदिरों में बौद्ध धर्म को मानने वाले भी आते हैं और वे भी हिंदू देवी देवताओं की पूजा वैसे ही करते हैं जैसे हिंदू आबादी करती है। थाईलैंड में 2 थाई ब्राह्मण समुदाय भी हैं, ब्रह्मा लुआंग और ब्रह्मा चाओ बान। सभी थाई ब्राह्मण बौद्ध धर्म से हैं, लेकिन ये हिंदू देवताओं की पूजा करते हैं। ब्रह्मा लुआंग मुख्य रूप से थाई राजा के शाही समारोह करते हैं, जिसमें राजा का राज्याभिषेक भी शामिल होता है। इनकी जड़ें भारत के तमिलनाडु से जुड़ती हैं। वहीं ब्रह्मा चाओ बान वे ब्राह्मण समुदाय हैं जो पूजा पाठ नहीं करते हैं। थाईलैंड के स्वर्ण भूमि हवाई अड्डे पर आपको पांचजन्य शंख और समुद्र मंथन की आकृति दिखाई देती है। थाईलैंड में राजा को राम की पदवी के नाम से जाना जाता है। रामायण यहाँ रामकेन के रूप में राष्ट्रीय ग्रंथ है। कई थाई पेंटिंग्स में रामायण के रंग दिखाई देते हैं। अब इस पेंटिंग को ही देखिए, इसमें हनुमान को लंका के ऊपर उड़ते दिखाया गया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर भारत का हिंदू धर्म थाईलैंड पहुंचा कैसे और थाईलैंड के साथ इसका रिश्ता क्या है। आज झरोखा में हम इसी को जानेंगे। नमस्कार, मैं हूं मुकेश। देश दुनिया की ऐतिहासिक घटनाओं पर आधारित हमारी विशेष पेशकश झरोखा में आप सभी का स्वागत है। अगर आप इस वीडियो को YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप इस वीडियो को Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करना और फॉलो करना न भूलें। आइए आज का सफ़रनामा शुरू करते हैं। थाईलैंड का भारत के हिंदू धर्म से रिश्ता समझने से पहले हमें 2 भाषाओं को समझना होगा। एक है थाई स्क्रिप्ट और दूसरी है पल्लव स्क्रिप्ट। पल्लव स्क्रिप्ट एक ऐसी भाषा है जो दक्षिण भारत में पल्लव राजवंश के दौर में उभरी और इसे वहीं से पहचान भी मिली। आज के चेन्नई से अगर थाईलैंड के दक्षिणी हिस्से में स्थित इसकी राजधानी बैंकॉक का रास्ता देखें तो ये एक तरह से सीधी रेखा मालूम होती है। जाहिर है कारोबारियों ने दक्षिण पूर्व एशिया का रुख किया और फिर पल्लव स्क्रिप्ट ने ही बालिनीज, बेबीन, जावानीज, कावी, खमेर, लाना, लाओ, मून और बर्मीज भाषा को भी जन्म दिया। थाई लिपि और कई दूसरी दक्षिण एशियाई लिपियां पुरानी तमिल पल्लव लिपि की ही शाखा से निकली भाषाएं हैं। इसीलिए आज भी थाई और पुरानी तमिल लिपियों के बीच समानताएं मिलती हैं। इसे और आसान करें तो ऐसे कहेंगे कि खमेर स्क्रिप्ट जो कंबोडियाई स्क्रिप्ट थी पुरानी तमिल पल्लव स्क्रिप्ट से निकली है और थाई स्क्रिप्ट खमेर स्क्रिप्ट से निकली है। यानी पहले बनी तमिल ब्राह्मी स्क्रिप्ट और उससे बनी तमिल पल्लव स्क्रिप्ट और फिर बनी खमेर स्क्रिप्ट और इससे जन्म हुआ थाई स्क्रिप्ट का। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्यों थाईलैंड के लोगों के लिए संस्कृत एक पवित्र भाषा बन गई। दरअसल पल्लव स्क्रिप्ट का इस्तेमाल संस्कृत के ग्रंथों, तांबे की प्लेटों और हिंदू मंदिरों मठों के पत्थरों पर शिलालेख लिखने के लिए किया जाता था और इसी वजह से संस्कृत से भी इसका जुड़ाव हो गया। थाई लोगों के लिए संस्कृत एक पवित्र भाषा है। थाई राजाओं ने हमेशा संस्कृत नाम या पदवी को अपनाया है। महात्मार्चा, रमाति बोधि, राम रचाती रथ। भाषा का जुड़ाव होता है संस्कृति से और संस्कृति जुड़ी होती है धर्म से। भाषा की इसी डोर ने छाप छोड़ी थाईलैंड सहित दक्षिण पूर्व एशिया पर और भाषा के रास्ते ही आगमन हुआ हिंदू धर्म का भी। अब दूसरा सवाल यह है कि आखिर कैसे रामायण और राम थाईलैंड की संस्कृति में रच बस गए। दरअसल राम और रामायण थाईलैंड में दशरथ जातक कथा, जिसे बौद्ध रामायण भी कहते हैं, उसके जरिए पहुंचे। रामायण के बौद्ध संस्करण को दशरथ जातक कथा के रूप में जाना जाता है और इसमें रामायण का एक अलग तरीके से उल्लेख मिलता है। अब आते हैं पुराने चैप्टर पर, जब भारतीय थाईलैंड पहुंचे थे। एक थ्योरी ये है कि हिंदू धर्म सबसे पहले कारोबारियों के जरिए थाईलैंड पहुंचा, लेकिन यह सीधे थाईलैंड नहीं पहुंचा था। पहले ये कंबोडिया पहुंचा और फिर कंबोडिया से होते हुए थाईलैंड पहुंचा।
हाल के दिनों में यूरोपीय और भारतीय विद्वानों ने दक्षिण पूर्व एशिया को फर्दर इंडिया, ग्रेटर इंडिया या हिंदूनाइज्ड या फिर इंडियनाइज्ड स्टेट के रूप में बताया है। दक्षिण पूर्व एशियाई देशों में इंडियनाइजेशन के प्रोसेस का गहराई से अध्ययन करने वाले पहले शख्स जॉर्ज कोडेस थे, जो एक फ्रांसीसी विद्वान थे। उन्होंने जहां जहां भारत की सभ्यता को महसूस किया, उन देशों को फर्दर इंडिया के नाम से बुलाया। संस्कृत, बौद्ध और जैन ग्रंथों से पता चलता है कि दो क्षेत्रों के बीच रिश्ता 2000 साल से भी पहले का है। मुख्य रूप से समुद्री यात्राओं और व्यापार ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इतिहासकार कर्मवीर सिंह ने भारत थाईलैंड संबंधों के सांस्कृतिक आयाम, एक ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य 2022 नाम से एक शोध पत्र लिखा। इसमें उन्होंने लिखा कि व्यापारी अपने साथ भारतीय धर्म, संस्कृति, परंपरा और दर्शन को भी दक्षिण एशिया के देशों तक ले गए। उनके साथ ब्राह्मण पुजारी, बौद्ध भिक्षु, विद्वान और लड़ाके भी थे, और इन सभी ने भारतीय संस्कृति को दक्षिण पूर्व एशिया के मूल निवासियों तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कुछ व्यापारियों और ब्राह्मण पुजारियों ने स्थानीय लड़कियों से शादी की। कुछ ब्राह्मणों को राजाओं ने अपने पुरोहित के रूप में भी नियुक्त किया। जब थाईलैंड में खामेर साम्राज्य सत्ता में आया तो हिंदू धर्म प्रमुख धर्म बन गया। खामेर साम्राज्य कंबोडिया से आया था और अपने साथ हिंदू धर्म भी लेकर आया था, और राजा की पसंद का धर्म होने की वजह से देश में इसका प्रभाव तेजी से फैला। थाईलैंड की पूर्व राजधानी अयुथाया का नाम अयोध्या के नाम पर रखा गया, जो भारत में भगवान राम की जन्मस्थली है। 802 में खामेर एम्पायर ने थाईलैंड पर सत्ता स्थापित की और इसने 1431 तक राज किया। बौद्ध धर्म इस पूरे काल में अयुथाया साम्राज्य का मुख्य धर्म था, और हिंदू धर्म का इसकी संस्कृति और समाज पर गहरा असर था। खामेर लोग भी हिंदुओं की तरह ही पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं। पारंपरिक शादियों में पारंपरिक हिंदू विवाहों की तरह ही कुंडली का मिलान होता है। मृत्यु के बाद शरीर का अंतिम संस्कार किया जाता है। राख का एक हिस्सा नदी में विसर्जित किया जाता है और बाकी एक स्तूप के अंदर रखा जाता है। थाईलैंड में हिंदू धर्म को शाही पदवी भी मिली हुई थी। राजा धर्मराज प्रथम के 1361 के शिलालेख में बताया गया है कि राजा को वेदों और एस्ट्रोनॉमी का ज्ञान था। थाईलैंड में हिंदू धर्म आने की एक दूसरी थ्योरी ये कहती है कि देश के दक्षिणी हिस्से में इसके आगमन से बरसों पहले यह भारत में अमरावती से या बर्मा में मूल लोगों के जरिए थाईलैंड के मैदानी इलाकों तक पहुंच चुका था। थाई लोगों ने भारतीय रामायण को अपने राष्ट्रीय महाकाव्य के रूप में अपनाया, और वे लगभग 800 वर्षों से अधिक वक्त से इससे साहित्यिक रूप से जुड़े हुए हैं। थाईलैंड के लोग रामायण की कथा को हिंदुओं की तरह ही गंभीरता से लेते हैं। अयुथाया की स्थापना के बाद से उनके सभी राजा राम के रूप में गद्दी पर बैठते हैं। 1767 में बर्मीज आक्रमणकारियों ने अयुथाया को तबाह कर दिया था। इसके बाद थाईलैंड के लोगों ने नई अयुथाया की स्थापना की। बैंकॉक का असली नाम कृंगदेव महानगर, अमररत्न कोसिंद्र, महिंद्रायुथा, महातिलक भव, नवरत्न राजधानी, पुरीरमय, उत्तम राज निवेशन, महास्थान, अमर विमान, अवतार स्थित्य, शक्करदत्तीय, विष्णु कर्म प्रसिद्धि है। यह किसी भी शहर का सबसे बड़ा नाम है। अब वर्तमान राजा चक्री वंश के 10वें राम हैं। आज थाईलैंड में कई बौद्ध मंदिरों में हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां देखी जा सकती हैं, और कई हिंदू मंदिरों में बौद्ध धर्म को मानने वालों की भीड़ भी देखी जाती है। थाईलैंड ने हिंदू धर्म को अपने तरीके से गढ़ लिया है। यहाँ पर ब्रह्मा को फ्रा फ्रोम, इंद्र को फ्रा इन और शिव को फ्रा इश्वान कहते हैं। विष्णु के वाहन गरुण को फ्रा नाराय बुलाया जाता है। दोस्तों, झरोखा के इस एपिसोड में अभी के लिए इतना ही। अगली बार फिर मिलूंगा एक नए झरोखे के साथ एक नए एपिसोड में। आप देखते रहिए एडिटर जी हिंदी।